चंदेषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं साध्वी अनन्य प्रभा जी सुमधुर गीत के साथ साध्वी अनन्य प्रभा जी। भंते ए मेरे आत्म तू सुन मत ये कर्म के जाल बुन खुद में तू रम ले खुद में तू रम ले। ये जो दुनिया खींचती है वो तेरी अपनी नहीं। जितने प्यारे है ये बुदगल उसमें तेरा कुछ नहीं। छोड़ इस जंजाल को व्यर्थ ना कर काल को खुद में तू रम ले खुद में तू रम ले। देह प्यारी कुछ क्षणों की मित्र बन कर आई है। तू है चैतन्य तो माटी इसमें क्या तरुणाई है। माँ से तुझको जान ले भेद ज्ञान को मान ले। चल अकेला चल चल अकेला चल। ए मेरे आत्म तू सुन मत ये कर्म के जाल बुन खुद में तू रम ले खुद में तू रम ले। ए मेरे आत्म तू सुन मत ये कर्म के जाल बुन खुद में तू रम ले खुद में तू रम ले। तोड़ कारा तोड़ दे अब छोड़ दे सब कर्म को। प्रभु स्मरण प्रकाश आया समझ ले अब मर्म को। तू मेरा स्वरूप है तू पवित्र चिद रूप है। शम से घट भर ले शम से घट भर ले। ए मेरे आत्म तू सुन
मत ये कर्म के जाल बुन, खुद में तू रम ले, खुद में तू रम ले। अब मेरा निवेदन वंदनीय साध्वी वरिया जी से अपने वक्तव्य के लिए। जहाँ निसंते तव नच्ची माली, पभासई केवल भार हम तो, एवायरियो सुयशील बुद्धिये, वीरायई सुरमध्येव इंदो, वीरायई सुरमध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। आज के श्रोतागण, श्रावक संबोध व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का विषय है सम्यक्त्व की पहचान, आस्तिक्य और सम्यक्त्व के लाभ। एक पिता ने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र से पूछा कि बताओ बेटा, दिल्ली दूर या चंद्रमा? बच्चे ने तपाक से कहा कि पिताजी दिल्ली दूर है। क्यों? पिता ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि पिताजी चंद्रमा सामने दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा सामने दिखाई देता है लेकिन दिल्ली दिखाई नहीं देता, इसलिए जो सामने दिखाई देता है वह नज़दीक और जो सामने दिखाई नहीं देता वह दूर हो जाता है। वह तो एक बालक था, उसके भीतर अज्ञानता थी, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया कि जो दिखता है, जो नज़दीक है, जो दिखाई नहीं देता वह दूर है। जैन दर्शन में 2 शब्द आते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। जो नास्तिक विचारधारा का व्यक्ति होता है वह उसी तथ्य को सत्य मानता है जो सामने प्रत्यक्ष होता है। जो प्रत्यक्ष है, विजिबल है, उसे ही वह मानता है। जो प्रत्यक्ष नहीं है, विजिबल नहीं है, उसके अस्तित्व को वह स्वीकार नहीं करता है। जैसे आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, पूर्व जन्म आदि दिखाई नहीं देते हैं, तो नास्तिक धारा का व्यक्ति उन्हें स्वीकार नहीं करता, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो नास्तिक विचारधारा के व्यक्ति, जिन्हें हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से उन्हें मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आस्तिक। आस्तिक वह होता है जो आत्मा में, कर्म में, पुनर्जन्म में, इन सब के अस्तित्व में विश्वास करता है, इनके अस्तित्व को स्वीकार करता है, वह आस्तिक कहलाता है। सम्यक्त्व की पहचान का 5वां लक्षण बताया गया है आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब है विश्वास करना, आस्था रखना, अस्तित्व में आस्था रखना। जिसमें सम्यक दर्शन होता है, जिसकी दृष्टि सम्यक होती है, उसका आत्मा में, जन्मांतर में, पुनर्जन्म में विश्वास होता है। लेकिन जिसकी सम्यक दृष्टि नहीं होती वह इन सब में विश्वास नहीं करता है। आत्मा है, कर्म है, पुनर्जन्म है, मोक्ष है और जो कृत कर्मों का फल है उसे भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। इन सिद्धांतों पर आंतरिक श्रद्धा, आंतरिक विश्वास का होना है आस्तिक्य। जहाँ इन सब पर विश्वास होता है वहाँ पर ही व्यक्ति ध्यान, साधना और सिद्धि में भी विश्वास कर सकता है। जहाँ पर इन सिद्धांतों में विश्वास नहीं होता है वहाँ साधना का भी कोई उनके लिए महत्व नहीं होता है। इसीलिए कहा गया
जबकि जो आस्तिक विचारधारा का व्यक्ति होता है वह आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म आदि में विश्वास करता है, और जो इनमें विश्वास करता है वही साधना के लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसका लक्ष्य बनता है कि मैं साधना करूं और साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करूं। लेकिन बहुत कठिन होता है कि जो वस्तु सामने नहीं है उसे स्वीकार करना, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो आंखों से, इस बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देती है, 5 इंद्रियों से जिसका ज्ञान नहीं हो पाता है, उस वस्तु के बारे में उस पर विश्वास करना, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना थोड़ा कठिन तो जरूर है, परंतु उसे नकार नहीं सकते हैं। कोई भी चीज है जिसका हम स्पर्श नहीं कर सकते, चख नहीं सकते हैं, लेकिन इंद्रियों से स्पर्श नहीं करने पर आदि, इसके कारण हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसका अस्तित्व नहीं है। उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं। कोई वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व है। इस बात को हम किस आधार पर जानें? इसके 2 आधार बनते हैं। उन वस्तुओं के, उनके कार्य के आधार पर उस वस्तु को स्वीकार कर सकते हैं, उसके अस्तित्व पर विश्वास कर सकते हैं, और दूसरा उसके परिणाम को देखकर, उसके रिजल्ट को देखकर उसके अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, ग्रेविटी होती है, यह हम सब मानते हैं। हम धरती पर टिके हुए हैं, वृक्ष नीचे गिरते हैं, ऊपर की ओर नहीं जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों वे धरती पर गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं उठते? हम धरती पर टिके हुए हैं, क्यों? इसका कारण है कि अर्थ में ग्रेविटी होती है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। और जैसे अंतरिक्ष में व्यक्ति जाते हैं, कोई मून पर जाता है, कोई मार्स पर जाता है, अनेक ग्रहों पर भी व्यक्ति जाते हैं, तो वहां पर पैर लैंड पर टिकते नहीं हैं, वे फ्लोट करते हैं, अर्थात पैर तैरते हैं, वहां एक स्थान पर टिकते नहीं हैं, नहीं टिकते हैं, तैरते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वहां पर जो ग्रेविटी है वो माइक्रो है, थोड़ी ग्रेविटी है, थोड़ा ही गुरुत्वाकर्षण है। इसके कारण पैर तैरते हुए नजर आते हैं, टिकते नहीं है धरती पर। ग्रेविटी है एक नाम का तत्व, आप सब जानते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं, वह हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, विजिबल नहीं है। क्या ग्रेविटी विजिबल नहीं है तो क्या आप उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं? साइंस के किसी भी इक्विपमेंट से या इंस्ट्रूमेंट से उसे नहीं देखा जा सकता है। क्या उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं? हर व्यक्ति जो साइंस पढ़ा हुआ है या जो व्यक्ति नॉलेज है जिस व्यक्ति को कि धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है, उसको मानते हैं। किसके आधार पर माना? उसके कार्य के आधार पर ग्रेविटी को माना गया है। हमें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे ही हम कर्म को देख नहीं सकते हैं, उनके रिजल्ट को हम जान नहीं सकते हैं। उनके रिजल्ट से हम जान सकते हैं, लेकिन कर्म को हम देख नहीं सकते हैं। उसके परिणाम के आधार पर जान सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति राजा है, दूसरा रंक है। एक व्यक्ति मूर्ख है तो दूसरा विद्वान है। एक व्यक्ति रोगी है, दूसरा निरोगी है। एक व्यक्ति सुंदर है, दूसरा सुंदर नहीं है। एक व्यक्ति तीव्र कसाई वाला है तो दूसरा व्यक्ति मंद कसाई वाला है। एक व्यक्ति विषय में आसक्त रहता है, एक व्यक्ति अनासक्त रहता है। एक व्यक्ति मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है तो कोई तिर्यंच गति में जाता है, कोई गधा घोड़ा बनता है। तो ये सब कैसे? ये कर्म के परिणाम है, ये कर्म के रिजल्ट हैं। हम कर्म के रिजल्ट के माध्यम से जान सकते हैं कि कर्म का अस्तित्व होता है। ये सब इनविजिबल है, कर्म है वो इनविजिबल है, हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। फिर भी उसके विजिबल कार्य के आधार पर हम जान सकते हैं कि कर्म का अस्तित्व होता है। कर्म नाम की कोई चीज होती है जो कर्म के एग्जिस्टेंस को
प्रमाणित कर सकता है वह इसके माध्यम से ही, उसके परिणामों के माध्यम से ही जान सकता है। उसी प्रकार आत्मा को देख नहीं सकते हैं, परंतु उसके कार्य से अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा होती है, आत्मा का अस्तित्व है, उसके कार्यों के आधार पर जान सकते हैं। आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा के दो कार्य, जानना और देखना, ज्ञान करना और दर्शन करना। ज्ञान और दर्शन ये आत्मा के दो कार्य हैं। इस लोक में जितने भी जीव हैं उन सब में प्रकट रूप में या अप्रकट रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, कम या ज़्यादा रूप में, सब जीवों में ज्ञान होता है। ज्ञान अवश्य होता है। यदि जीवों में ज्ञान नहीं तो वे जीव नहीं रह पाएंगे, वे अजीव कहलाएंगे। इसलिए हर आत्मा में ज्ञान गुण निवास करता है। उसके आधार पर भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष न होते हुए भी हम आत्मा के अस्तित्व को उसके कार्यों के आधार पर जान सकते हैं। जिस दिन जीव में, कर्म में, आत्मा में, पुनर्जन्म आदि में श्रद्धा हो जाती है, उसके वास्तविक स्वरूप पर श्रद्धा हो जाती है, तो हमारे भीतर सम्यक्त गुण प्रकट हो जाता है। गणधरवाद में इंद्रभूति आदि भगवान महावीर के 11 गणधरों का वर्णन मिलता है। वे 11 ही वेदों के ज्ञाता, प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन उनके मन में भी आत्मा के प्रति, किसी के मन में कर्म के प्रति, किसी के मन में जीव अजीव के प्रति, इन सबके अस्तित्व के प्रति शंका थी। इन विषयों को लेकर उनके मन में शंका थी। उस समय तो भगवान सामने विराजमान थे, तो भगवान के सामने उन्होंने अपनी जिज्ञासा से समाधान प्राप्त कर लिया। लेकिन आज वर्तमान में हम आत्मा, पुनर्जन्म, इनमें विश्वास कैसे करें? हमारे सामने शास्त्र है, आगम है, इसके माध्यम से भी हम कुछ बातों की जानकारी कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे सामने तीर्थंकर नहीं, लेकिन तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य प्रवर विराजमान हैं। आचार्य प्रवर के प्रवचनों के माध्यम से भी आप नास्तिक से आस्तिक बन सकते हैं। कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म जैसे विषयों पर आचार्य प्रवर प्रवचन करवाते हैं, उसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज भी आचार्य प्रवर ने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म के बारे में भी फरमाया था। उनके अस्तित्व पर विश्वास कैसे किया जाए इसके बारे में फरमाया था। तो आप प्रवचनों के माध्यम से आचार्य प्रवर के प्रेरणा पाठे से भी कर्म, आत्मा, इनमें विश्वास कर सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि 11 गणधरों के मन में भी शंका, संदेह था, किसी को कर्म को लेकर, किसी को आत्मा को लेकर सम्यक समाधान नहीं मिल रहा था। वे भगवान महावीर के पास सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए आए। पहले गणधर थे इंद्रभूति गौतम। उन्होंने भगवान से समाधान प्राप्त करने के लिए वे जैसे ही आए, उनके मन में संदेह था। वे बोले उससे पहले ही, जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा कि हे इंद्रभूति, तुम्हारे मन में जीव है या नहीं, इस बात को लेकर संदेह है। भगवान ने अनेक तर्क वितर्कों के माध्यम से उनकी बात को समझाया कि जीव है, जीव का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से भगवान महावीर ने उन्हें समझाया। जैसे ही उनकी शंका का समाधान हुआ और गौतम स्वामी, जो कि नास्तिक थे, वे मिथ्यात्व कह सकते हैं, लेकिन वे जैसे उनके संदेह का निवारण हुआ, वे सम्यक्त के प्रकाश से भर गए। उनके जीवन में सम्यक्त का प्रकाश प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक एक गणधर, हर एक के मन में कोई न कोई जिज्ञासाएं थी। आवश्यक निरुक्ति में बताया गया कि 11 गणधरों की 11 जिज्ञासाएं क्या क्या थी, एक श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं। जीवे कम्मे तज्जीव
भूय तारी सय बंद मुख्येय देवी नेर या पुण्य पर लोय निवाणे। सबसे पहले इंद्रभूति गंधर्व के मन में उनके जीव है या नहीं इस बात को लेकर संदेह था। उनके संदेह का निवारण जैसे ही हुआ, गौतम गंधर्व अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान के पास प्रवर्जित हो गए, दीक्षा ग्रहण कर ली, पंच महाव्रतों को धारण कर लिया। दूसरे गंधर्व हुए अग्निभूति। अग्निभूति के मन में भी कर्म है अथवा नहीं, इस बात को लेकर संदेह था। जैसे ही वे भगवान के पास पहुंचे, जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं केवल ज्ञान संपन्न, भगवान ने जाते ही कह दिया, अग्निभूति तुम्हारे मन में कर्म है या नहीं इस बात को लेकर संदेह है। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखने वाले थे। अरे, मेरे मन की जिज्ञासा को भगवान ने कैसे जान लिया? भगवान ने जाना ही नहीं, उनकी जिज्ञासा को उनको समाधान भी दिया। भगवान महावीर ने कहा, तुम मानते हो कि कर्म प्रत्यक्ष आदि किसी ज्ञान का विषय नहीं होता है, हमें सामने दिखाई नहीं देता है, प्रमाण से भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, पर उसका फल अनुभूति का विषय बनता है। उसके फल हमारे सामने हैं, इसलिए तुम इसे अनुमान से जान सकते हो कि कर्म है अथवा नहीं। अनुमान से जान सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि राजा है, रंक है, उसके कार्यों के आधार पर, अनुभूति के आधार पर कर्म को जान सकते हैं। भगवान ने जैसे ही उन्हें अनुमान से जानने की बात कही, उन्होंने जान लिया कि कर्म है। उन्हें विश्वास हो गया कर्म पर कि कर्म का अस्तित्व है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। इस संदेह का उनका निवारण हो गया, कर्म के अस्तित्व का निवारण हुआ और उनका जीवन मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर अग्रसर हो गया। वे भी अपने शिष्यों के साथ भगवान के पास प्रवर्जित हो गए। तीसरे गंधर्व हुए वायुभूति। उनके मन में जिज्ञासा थी, प्रश्न था कि शरीर ही जीव है या अन्य, शरीर ही जीव है या अन्य कोई जीव है। जैसे ही वे भगवान के पास पहुंचे, जो संदेह था, शंका थी, भगवान ने उनका भी निवारण किया और वे ब्राह्मण परंपरा से जैन बन गए और उन्होंने भी भगवान के पास अपने शिष्यों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। चौथे गंधर्व व्यक्ति उनके मन में थी, भूत है या नहीं, इसका भी भगवान ने निवारण किया संदेह का और वे भी भगवान के पास शिष्यों के साथ दीक्षित हो गए। सुधर्मा स्वामी के मन में जिज्ञासा थी, शंका थी कि इस भव में जीव जैसा है पर भव में भी वैसा ही होता है या नहीं। इस बात का भी संदेह का निवारण भगवान ने किया और वे भी भगवान के चरणों में प्रवर्जित हो गए। इस प्रकार एक एक गंधर्व किसी के मन में बंध मोक्ष है या नहीं इस बात को लेकर शंका थी, किसी के मन में देव है या नहीं इस बात को लेकर जिज्ञासा शंका थी, किसी के मन में नारक है या नहीं ये भी शंका थी, तो किसी के मन में पुण्य पाप के प्रति भी शंका थी, पुण्य पाप का फल मिलता है या नहीं, पुण्य पाप होते हैं या नहीं, परलोक है या नहीं, निर्वाण है या नहीं। इन सब बातों का भगवान के पास जैसे ही वे उपस्थित हुए और उनके संदेह का निवारण हो गया, जैसे ही संदेह का निवारण हुआ वे भगवान के साथ अपने शिष्यों के साथ प्रवर्जित हो गए। इस प्रकार भगवान के 11 गणधर जो ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखने वाले थे वे श्रमण परंपरा में आ गए। उन्होंने साधु जीवन को स्वीकार कर लिया। वे अकेले ही नहीं अपने शिष्यों के साथ साधुत्व को स्वीकार किया। कब ऐसा संभव होता है? जब व्यक्ति नास्तिक से आस्तिक बनता है, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति ही इस पथ पर अग्रसर हो सकता है और अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। तो जैसे इन गणधरों ने अपने शंका का समाधान प्राप्त किया और वे नास्तिक से आस्तिक बन गए, मिथ्या दृष्टि से सम्यक बन गए, ठीक उसी प्रकार राजा प्रदेशी का जीवन भी वैसा ही रहा हुआ। वे एक नास्तिक विचारधारा के व्यक्ति थे।
जिसके बारे में आपने आदरणीय मुख्य निजिका जी से सुना होगा, इस घटना प्रसंग को सुना होगा कि राजा प्रदेशी जो एकदम कट्टर 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 नास्तिकवादी था, लेकिन केसी स्वामी का योग मिला और केसी स्वामी का योग मिलते ही अनेक वार्तालाप प्रसंग हुए, जिज्ञासा और समाधान तर्क वितर्क हुए और इसके बाद उनकी शंका का जब समाधान हो गया तो राजा प्रदेशी भी नास्तिक से आस्तिक बन गया। तो ये जो सम्यक्त्व का 5वां लक्षण है आस्तिक्य, आस्तिक्य एक ऐसा लक्षण है जो हमारी सम्यक्त्व को और अधिक पुष्ट करता है। आस्तिक्य नहीं गुण, यदि आस्तिक्य लक्षण हमारे जीवन में नहीं है तो सम्यक्त्व के प्रकाश से हमारी आत्मा भावित नहीं हो सकती है। यदि हमारी आत्मा को सम्यक्त्व के प्रकाश से भावित करना है तो हमें कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म इन सभी में विश्वास करना होगा, इनके अस्तित्व में संदेह नहीं करना होगा। जो व्यक्ति इन सब में विश्वास करता है, दृढ़ श्रद्धा रखता है, वह व्यक्ति आस्तिक्य से ओतप्रोत उसकी आत्मा भावित हो सकती है, आस्तिक्य गुण से उसकी आत्मा ओतप्रोत हो सकती है। और जो सम्यक्त्व का 5वां लक्षण है जिसके माध्यम से हम अपने सम्यक्त्व को और अधिक पुष्ट कर सकते हैं। तो सम्यक्त्व के हमने 5 लक्षणों की चर्चा की। सम्यक्त्व की हम पहचान कैसे करें? तो पहला लक्षण जिसकी हमने चर्चा की, शम। जिस व्यक्ति में कषाय उपशांत है वह व्यक्ति सम्यक्त्व को पुष्ट कर सकता है। दूसरा संवेग, जिसके भीतर में मुमुक्षा भाव है, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा होती है, वह व्यक्ति सम्यक्त्व को पुष्ट कर सकता है। तीसरा निर्वेद, जिसके भीतर में संसार से, भव से विराग की भावना, विरक्ति की भावना जागृत होती है, वह व्यक्ति सम्यक्त्व को और पुष्ट कर सकता है। चौथा है अनुकंपा, जिसके भीतर में अनुकंपा होती है, दया होती है, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव। जो व्यक्ति लौकिक दया और लोकोत्तर दया को अच्छी तरह से समझ जाता है और लोकोत्तर दया जो हमारी मोक्ष साधना में साधक बनती है उसको अच्छी तरह जान लेता है, वह भी व्यक्ति सम्यक्त्व के प्रकाश से अपनी आत्मा को भावित कर सकता है, पुष्ट बना सकता है। और 5वां लक्षण है आस्तिक्य। आस्तिक्य यानी आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म इनमें विश्वास। जो इन 5 लक्षणों से युक्त होता है वह व्यक्ति, हम उसकी पहचान कर सकते कि यह सम्यक्ति है या नहीं। तो आप जान गए होंगे कि इन लक्षणों के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं सम्यक्ति कौन और मिथ्यात्व कौन। अब हम चर्चा करते हैं सम्यक्त्व के लाभ की। 2 व्यक्ति खेत में, एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था और दूसरा व्यक्ति पास में खड़ा वह उस गड्ढे को बूर रहा था, वापस मिट्टी ढक रहा था। उधर से एक राहगीर जा रहा था, वह वहां खड़ा खड़ा देख रहा था कि एक व्यक्ति तो बड़े श्रम से तो गड्ढा खोद रहा है और दूसरा उस गड्ढे को भर रहा है, ऐसा क्यों? उसके मन में जिज्ञासा हुई। उसने उन दोनों मित्रों से पूछ लिया, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा उसे भरने का प्रयास कर रहा है, ये तो तुम्हारा श्रम है, निरर्थक जा रहा है। तब उनमें से एक मित्र बोला कि महाशय, हम 3 मित्र थे, हम तीनों को अलग अलग काम दिया गया था। एक को गड्ढा खोदने के लिए कहा गया था, एक व्यक्ति को बीज अंदर बोने के लिए कहा गया था और तीसरे को गड्ढा वापस भरने के लिए कहा गया। लेकिन हम 2 तो समय पर आ गए, तीसरा व्यक्ति आज छुट्टी पर है। मेरा काम था गड्ढा खोदना और इसका काम था गड्ढा भरना। हम दोनों ने अपना काम कर दिया, तीसरा छुट्टी पर वह नहीं आया, इसलिए हमने अपना काम कर दिया। अब यहाँ पर यह बात है कि व्यक्ति, एक ने गड्ढा खोदा, दूसरे ने भर दिया, लेकिन फायदा क्या? श्रम सार्थक नहीं हुआ और समय भी बेकार गया, क्योंकि गड्ढा खोदा उसने अपना श्रम किया, उसने समय लगाया, और गड्ढा भरा उसने भी अपना श्रम समय लगाया, लेकिन फायदा क्या? यदि बीज नहीं बोया तो फसल कैसे लहलाएगी? वैसे ही यदि हमारी आत्मा में सम्यक्त्व का बीज नहीं बोया तो
हमारी साधना कैसे फलवान बन सकती है। सम्यक्त्व के बीज के बिना वह कभी भी आत्मा फलवान नहीं बन सकती है। इसीलिए हमें सम्यक्त्व के स्वरूप को समझना है, सम्यक्त्व के लक्षणों को समझना है, और हमने इसकी चर्चा भी अच्छी तरह से की है। इन्हें जानने के बाद अब मन में ये बात आती है कि सम्यक्त्व प्राप्ति के क्या लाभ होते हैं, सम्यक्त्व का इतना क्यों पुरुषार्थ करें, सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए हमें इतना क्यों पुरुषार्थ करना चाहिए। फायदा हो तो किसी चीज के लिए पुरुषार्थ किया जाए, तो हम आप लोग बनिए हैं और बनिए तो लाभ चाहते हैं, जहां लाभ मिलता है, प्रॉफिट होता है, वहां कार्य करते हैं। तो सम्यक्त्व के लिए पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए, सम्यक्त्व से ऐसे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सम्यक्त्व के लाभों की बात करें तो सम्यक्त्व प्राप्ति का पहला लाभ होता है मोक्ष का फिक्स रिजर्वेशन कर देता है। अर्थात उसके सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद व्यक्ति परित संसारी बन जाता है। निश्चित तौर पर वह संसार परिभ्रमण को सीमित कर देता है। एक समय के बाद वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। इसीलिए कहा गया सम्यक्त्व प्राप्ति का पहला लाभ है कि वह मोक्ष का फिक्स रिजर्वेशन कर देता है। सम्यक्त्व का केवल स्पर्श मात्र भी व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है, अर्थात वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। केवल स्पर्श मात्र, कितना स्पर्श, इसको आप समझ सकते हैं कि एक भैंस का सींग है, भैंस के सींग कितने चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं, और मूंग भी अपने आप में स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। भैंस के सींग के अग्रभाग पर यदि कोई मूंग के दाने रखे तो वो मूंग के दाने कितनी देर के लिए स्पर्श करते हैं, केवल स्पर्श मात्र होता है, टिकते नहीं है। इतने कम समय के स्पर्श मात्र जितना भी यदि सम्यक्त्व जीवन में प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति का मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। इसका निश्चित हो जाता है कि मोक्ष होगा ही, अर्थात थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ भी सम्यक्त्व जन्म मरण की श्रृंखला को सीमित कर देता है। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद जीव जगन्यत अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टत देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा गया कि सम्यक्त्व प्राप्त होना जरूरी है। जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति भी नहीं हो सकती है। दूसरी बात, सम्यक्त्व से क्या लाभ होता है। दूसरा सम्यक्त्व का लाभ है कि सम्यक्त्व अवस्था में व्यक्ति के 7 बातों का आयुष्य बंध के समय इन 7 चीजों का बंध नहीं होता है। आयुष्य का बंध इन 7 बातों का नहीं हो सकता है। पहला है नरक गति। जो व्यक्ति सम्यक्ति है, सम्यक्त अवस्था में यदि आयुष्य का बंध करता है तो नरक गति में नहीं जाता है। जो व्यक्ति सम्यक्त अवस्था में आयुष्य का बंध करता है, दूसरी बात, वह भवनपति देव नहीं बनता है। तीसरा व्यंतर देव नहीं, चौथा ज्योतिष्क देव में नहीं जाता है, और 5वां तिर्यंच गति में नहीं जाता है। छठा, वह नपुंसक वेद को प्राप्त नहीं करता है, और 7वां बताया गया वह स्त्री वेद का बंध नहीं करता है। सम्यक्त्व है उस समय में आयुष्य का बंध होता है, तो इन 7 बातों का बंधन नहीं होता है। तो फिर किसका बंध होता है। सम्यक्त्व अवस्था में यदि मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं, उनके आयुष्य का बंध होगा सम्यक्त अवस्था में, तो केवल वैमानिक देवलोक में जाएंगे। केवल एकमात्र वैमानिक देवलोक का बंध होता है आयुष्य बंध। और नारकी देवता हैं, अगर वे सम्यक्त अवस्था में आयुष्य का बंध करते हैं तो वे मनुष्य के आयु का बंध करते हैं, मनुष्य गति में जाते हैं, क्योंकि नारकी और देवता ये दोनों मरकर पुनः नारकी और देवता में नहीं जाते हैं। उनके तत्काल वाला जन्म है वो नारकी देवता का नहीं होगा, तो सम्यक्त अवस्था में उनकी मृत्यु होगी तो वे मनुष्य आयुष्य का बंध करेंगे। इस प्रकार सम्यक्त से इतना फायदा होता है। तीसरी बात है, सम्यक्त से चारित्र धर्म की प्राप्ति हो सकती है।
सम्यक्ति की प्राप्ति होने पर ही चारित्र धर्म की प्राप्ति होती है। कैसे? उत्तराधन सूत्र में कहा गया, नत्थि चरित्रम सम्मत विहूणम। सम्यक्त के बिना चरित्र सम्यक नहीं हो सकता है। सम्यक्त्व है तो चारित्र भी सम्यक हो सकता है। इसलिए कहा गया कि व्यक्ति भले ही कितनी बार साधुपन को स्वीकार करे, साधु जीवन ले, साधु का वेश पहन ले, लेकिन यदि सम्यक्त्व नहीं है तो उसका चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाता है। कितनी साधना, कठिन साधना भी कर ले, लेकिन आत्मा में सम्यक्त्व गुण के अभाव में वह वेशधारी साधु मात्र रहता है, उसमें शुद्ध साधुत्व नहीं आ सकता है, उसके चारित्र मोहने का क्षोभम नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तो फिर सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी हो सकती है, चारित्र मोहने का क्षोभम भी हो सकता है। सम्यक्त्व प्राप्ति का चौथा लाभ बताया गया कि कम समय में अधिक निर्जरा होती है। जो व्यक्ति सम्यक्त्व के प्रकाश से युक्त होता है उसके कम समय में अधिक निर्जरा हो सकती है। जैसे मोती होता है, मोती पानी में नहीं टूटता है, कितनी देर ही पड़ा रहे मोती पानी में पर टूटता नहीं है, लेकिन हंस के मुंह में जाते ही वह टूट जाता है। उसी प्रकार कर्म रूपी मोती है, वे सम्यक्त रूपी हंस के मुंह में जाते हैं तो वे भी टूट जाते हैं, कर्म क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि सम्यक्त प्राप्ति है तो उसके कर्म की निर्जरा भी अधिक हो सकती है। जैसे कोई कंपनी में सीईओ होता है, उसे वह कम काम करता है, थोड़ा काम भी करे, लेकिन उसको सैलरी बहुत अधिक मिलती है, वेतन बहुत मिलता है। वैसे ही सम्यक्त्व थोड़ी तपस्या भी, जो सम्यक्त अवस्था में थोड़ी भी तपस्या करता है वह अधिक निर्जरा का भागी बन सकता है। एक मिथ्या दृष्टि के लिए कहा गया कि एक मिथ्या दृष्टि यदि 6 महीने का तप कर ले और एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति यदि एक शुद्ध सामायिक करता है तो किसमें ज्यादा लाभ? मिथ्या दृष्टि जो 6 महीने तक तपस्या की है उसकी कर्म कम निर्जरा, लेकिन एक सम्यक्ति ने शुद्ध एक सामायिक भी की है तो उसके अधिक निर्जरा होती है। अधिक कर्म निर्जरा किसके? सम्यक्ति के होती है। भगवती सूत्र में कहा गया तामली तापस के बारे में। तामली तापस क्या था? वह अपने भव में मिथ्यात्वी था। उसने अनेक तप किए, अपने जीवन में उसने बहुत तपस्या की। कहा जाता है अपने जीवन में उसने 60,000 वर्ष तक बेले बेले के तप किए। और पारने में क्या? पारने में उसने एक बार चावल खाए, और वो चावल भी कैसे? 21 बार पानी से धोए हुए चावलों को खाया। इतनी तपस्या करने के बावजूद भी तामली तापस के कम निर्जरा हुई, कारण कि वह मिथ्यात्वी था, मिथ्या दृष्टि थी उसकी। इस कारण इतना तप करने के बावजूद भी उसके इतनी निर्जरा नहीं हो पाई। कहा जाता है कि जितनी तामली तापस ने तपस्या की, इतनी तपस्या यदि कोई सम्यक्ति जीव करता तो ऐसे 7 जीव मोक्ष जा सके, इतनी उसने तपस्या की थी। इसलिए कहा गया कि सम्यक्त से एक बहुत बड़ा लाभ होता है। सम्यक्त अवस्था में कर्म की अधिक निर्जरा होती है, उसके बजाय मिथ्या दृष्टि के कम होती है। और सम्यक्त अवस्था में यदि व्यक्ति अल्पकाल, कहा जाता है कि सम्यक दर्शन है और उस समय सम्यक चारित्र का योग हो जाए तो उसके बहुत निर्जरा होती है। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर उसने चारित्र स्वीकार लिया, साधु बन गया, तो उसकी निर्जरा भी अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए सम्यक्त्व जरूरी है। सम्यक्त्व है उस समय यदि चारित्र है तो उसकी बहुत अधिक निर्जरा हो सकती है। परम पूज्य जयाचार्य प्रवर ने आराधना में कहा है, हिव समकित चारित दोनों गुण पायो रे, वेदन समपण
सया लाभ सवायो रे, भावे भावना। ओ तो अल्प काल में टूटे अग झालो रे, भगवती सूत्र में कयु परम कृपालो रे, भावे भावना। तो जयाचार्य प्रवर ने भी आराधना में लिखा है कि सम्यक चारित्र का गुण कब उसका फलवान बनेगा। सम्यक यदि सम्यक्त्व है, सम्यक दृष्टि है, तो उसका चारित्र सम्यक हो सकता है। और उससे उस अवस्था में यदि वह वेदना को सहन करता है तो उसके बहुत अधिक कर्मों की निजरा, यानी सम्यक्त अवस्था में चारित्र प्राप्त किया तो उसे सवाया लाभ मिल सकता है। उस अवस्था में जो सहन करता है वेदना को, समभाव से सहन करता है, तो उसको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। पांचवा सम्यक्त का लाभ बताया गया, कर्म फल को समता भाव से भोगता है। क्योंकि व्यक्ति जब सम्यक दृष्टि से युक्त होता है तो उसका दृष्टिकोण सम्यक होता है, चिंतन सम्यक होता है, वह पॉजिटिव सोचता है। वह ये सोचता है कि मैंने जो कर्म बांधे हैं उसे मुझे ही भोगना है, उसका फल मुझे ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। मैंने यदि शुभ बांधे हैं तो शुभ का परिणाम मुझे भोगना है, अशुभ बांधे हैं तो अशुभ का परिणाम मुझे ही भोगना है। अर्थात कर्म का विपाक निश्चित तौर पर भोगना ही होता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वह संभाव से उसे सहन करता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वह संभाव से सहन नहीं कर पाता है, इसलिए उसके कर्म निजरा कम होती है। शुभ कर्म के उदय आने पर सम्यक दृष्टि व्यक्ति सोचता है कि ये सुख वैभव प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे अनासक्त भाव से इसका भोग करना है। जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती, जिसके सामने बहुत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन उसने अनासक्त भाव से जीवन जिया। और एक चक्रवर्ती हुए शुभम चक्रवर्ती, जिसके भीतर में लालसा थी कि 6 खंडों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया, 6 खंडों को जीत लिया, फिर भी उसके भीतर में और अधिक पाने की लालसा थी। वह चाहता था कि मैं घात के खंड के भी 6 खंडों को जीत कर विजय प्राप्त कर लूं उस पर। इस कारण जब व्यक्ति के भीतर में अधिक लालसा होती है तब वह व्यक्ति दुर्गति में जाता है। भरत चक्रवर्ती, जिसने बहुत अच्छी भावना रखी, वह सम्यक दृष्टि था, उसका चिंतन सम्यक था, इस कारण उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, अनासक्त भाव से जीवन जिया और अंत में साधुपन को सीखा, साधुत्व आ गया और वह मोक्ष को प्राप्त कर गए। लेकिन शुभम चक्रवर्ती, जिसके भीतर में और अधिक भौतिक कामनाएं, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई, चक्रवर्ती पद पर था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन केवल लालसा के कारण वह दुर्गति में गए, नरक गति में गया। तो इस कारण कहा गया कि जो व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म के फल को समता भाव से, समभाव से भोगता है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि अपने और अधिक कर्मों की निजरा कर सकता है। सीता, अंजना, दमयंती, सुभद्रा, ये ऐसी नारियां, ऐसी अपने जीवन में इस प्रकार की उन्होंने साधना की, वे संभाव में रहे, उनके सामने अनेक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई, फिर भी वे संभाव में रहे, समता भाव में लीन रहे। इस कारण कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि के और अधिक निजरा होती हैं। इस प्रकार सम्यक रूपी सम्यक्त्व का बीज यदि बोया गया है हमारी आत्मा में, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सम्यक्त्व की प्राप्ति से अनेक अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति सम्यक्त्व से भावित होना चाहता है, उसे इन सम्यक्त्व की इतने दिनों में जो चर्चा की गई उसके बारे में चिंतन करे, आत्मचिंतन करे कि सम्यक्त्व के कौन से लक्षण मेरे जीवन में है, क्या मैंने सम्यक्त्व के प्रकाश को प्राप्त किया या नहीं। यदि सम्यक्त्व का प्राप्त हो गया तो उससे क्या मुझे लाभ प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। व्यक्ति यदि आत्मचिंतन करता है
तो और अधिक अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करके अपनी आत्मा को लक्षित मंजिल की ओर ले जा सकेगा। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।